नमस्कार मित्रगणों, ये पथरीगढ़ का किला है। यहाँ के दृश्य और ब्लॉग में आपका स्वागत है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के कारण आज ये किला संरक्षित नहीं हो पाया है। इस किले में धीरे धीरे खंडहर नुमा आकार बनते जा रहे हैं और ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। चारों तरफ जंगल, पहाड़ी और हरियाली से घिरे व प्रकृति की गोद में बसे पारागढ़ यानी कछार मछार पथरीगढ़ किले के समीप से नदी गुजरती है। गर्मी में भी पानी की कलकल करती जलधारा है। किले का इतिहास बहुत पुराना है। इसे पथरीगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आल्हा की पत्नी मछला पर मोहित होकर पथरीगढ़ के राजा द्वारा हरण किया गया और पथरी सिंह यानी ज्वाला सिंह द्वारा लड़ाई हुई। जादूगरनी के द्वारा लड़ाई में आल्हा उदल की फौज भी जादूगरनी बन गई। यहीं समीप पर कोलास से लेके शनि मंदिर और माँ काली का यानी अम्बा का वो मंदिर है जहाँ से ज्वाला सिंह ने पलंग समेत मछला को उठवा लिया था। दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये किला पथरीगढ़ के नाम से विख्यात रह चुके पारागढ़ के शासक भूरा सिंह द्वारा संरक्षित करवाया गया है। बताते हैं इसके बाद 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ पर शासक ज्वाला सिंह हुआ, जिसके समय पर यहाँ पर बुंदेलखंड के वीर आल्हा उदल से लड़ाई हुई और ज्वाला सिंह के साथ ये किला भी भीषण लड़ाई में खंडहर में तब्दील हो गया। हालांकि बाद में क्रांतिकारी दलों से लेके बहुत अराजक तत्वों का भी ये अड्डा रहा। ऐतिहासिक साक्ष्य और पौराणिक तस्वीरें और इतिहास में बड़ी चीज़ें बताती हैं कि इसका कितना सामरिक महत्व है। आल्हा उदल का युद्ध हुआ। युद्ध के चलते यहाँ रहने वाले लोग डर से यहाँ से पलायन कर गए। जानकार लोग बताते हैं कि पथरीगढ़ किले का निर्माण पांडाशाह नामक एक धनवान सेठ ने करवाया। इस कारण इसका नाम बाद में पारागढ़ पड़ा। यदि पुरातत्व विभाग और इलाके के प्रतिनिधियों द्वारा किले पर बात की जाए तो यहाँ पर बिखरी प्राकृतिक सौंदर्य को आँखों से निहारते हुए संवारा भी जा सकता है, जिससे दर्शक यानी सैलानी आएंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले के फतेहपुर तहसील में स्थित ये किला अपने आप में रहस्यों से लेके बहुत कुछ समेटे हुए है। यहाँ प्रकृति की छटा है तो किंवदंतियाँ और कहानियाँ भी हैं कि रात में यहाँ आने वाला पत्थर बन जाता है। यहाँ अम्बा यानी कालई जी के मंदिर में आज भी राजा ज्वाला सिंह द्वारा जल चढ़ाने की परंपरा की कहानियाँ मिलती हैं। अगर कुछ समय पीछे नज़र डालें तो एक समय जब सिंध नदी और पारागढ़ के बीच बनावट में हरे भरे पेड़ों के अतिरिक्त यहाँ पर लोग आते थे। राजाओं की सभा लगती थी। बियाबान जंगल में स्थित कष्टकारी होने के चलते यहाँ पर तमाम फरारी बदमाश से लेके डाकू और दूसरे राजाओं से सुरक्षित रहने के लिए राजा अपना किला बनाया करते थे। ये क्रांतिकारियों का भी अड्डा रहा है। आज यहाँ पर डाकू और चोरों के आतंक के चलते कुछ असामाजिक तत्वों के डर से सैलानी कुछ कम ही आते हैं। बुंदेलखंड के बड़े लड़ैया के रूप में मशहूर आल्हा उदल की वीरता की एक कहानी इसी किले के इर्द गिर्द घूमती है और ये त्याग की कहानी है। यहीं पर स्थित देवी की भी कहानी है और एक लहर देवी की कहानी है जिनकी चर्चा उठती है। किसी मंदिर में आल्हा ने अपने भाई उदल के सामने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। कहीं कहीं शारदा माई की भी जानकारी मिलती है। यहीं पर सतना जिले में मैहर में माँ शारदा भी निवास करती हैं। यहाँ पर आल्हा उदल ने बहुत कठोर युद्ध लड़ा, जिनकी सेना ज्वाला सिंह द्वारा पथरी बना दी गई और उसी पत्थर में तब्दील होने के कारण इस किले को भी पथरीगढ़ नाम दिया गया। कहते हैं यहीं के एक पत्थर पर आल्हा ने अपने पुत्र की बलि दी, जो आज भी सुरक्षित है। पाषाण खंडों से निर्मित इस मंदिर में
चंदेली शैली की झलक मिलती है। आल्हा के पुत्र के प्रति दया का सागर उड़ेलने वाली देवी के दर्शन के लिए मंदिर में भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर बुंदेलखंड की शक्तिशाली चंदेल राज्य के समय बहुत अधिक रौनक हुआ करती थी। ये क्षेत्र एक समय परमाल देव का था। राजा के दो भाई थे जिन्हें आल्हा-उदल के रूप में जाना जाता है। दोनों भाई पराक्रमी थे। आल्हा की पत्नी मछला इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता का डंका चाहू ओर बजता था। पथरी का राजा ज्वाला सिंह एक बार शिकार खेलते हुए उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसकी पत्नी का अपहरण कर मछला को इन्हीं पथरीगढ़ के महलों में ले आया। हालांकि कहते हैं उसमें माँ काली यानी अम्बा ने पलंग समेत उठा के लाने में सहयोग किया। बाद में गुस्साए आल्हा-उदल दोनों भाई ने पथरीगढ़ पर आक्रमण करके मछला को वापस ले गए। मछला के अपहरण से गुस्साए दोनों भाइयों ने कहते हैं पुत्र इंदल को अपनी सेना के साथ पथरीगढ़ के लिए भेजा। सेना के साथ झांसी के सीपरी बाजार स्थित लहर में सुरक्षित पहाड़ पर आराम करने के लिए रुकने के संकेत और चिन्ह आज भी मौजूद हैं, यानी वहाँ पर डेला डाला गया। अपनी कुल देवी मनिया देवी को लेकर उन लोगों ने मनाया और पहाड़ पर रख दिया। यही मंदिर बरौंधा के नज़दीक ग्राम पाथर कछार तहसील मझगांव स्थित सतना मध्य प्रदेश में यह स्थान है, जिसका निर्माण लगभग 16वीं शताब्दी में करवाया गया। निर्माण होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाणित तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आसपास के ग्रामीण बुजुर्ग पुजारी की कथन अनुसार यह मंदिर और किला आसपास 16वीं शताब्दी में बनाया गया, ऐसा वो सुनते आ रहे हैं। इस मंदिर की स्थापना यहाँ के सैनी परिवार द्वारा कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि प्राचीन समय में करवाया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों में बहुत से अपवाद भी मिलते हैं। मंदिर के ठीक सामने एक बड़ा सा तालाब है, जिसमें पत्थर कछार का राजा ज्वाला सिंह स्नान किया करता था। स्नान करने के पश्चात काली माता की पूजा किया करता और मंदिर 16वीं शताब्दी में सैनी परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा बनाने के भी बहुत ज़्यादा लोगों के मुख से प्रमाण के अतिरिक्त किंवदंतियाँ मिलती हैं। अगर किंवदंतियों पर जाएंगे तो समय बहुत निकल जाएगा। श्री कालका सैनी समस्त ग्रामवासी यहाँ पुजारी हैं। 16वीं शताब्दी में 20 वर्ष पहले कालका सैनी के परिवार की पीढ़ी इस मंदिर का दायित्व संभालती आ रही है। वर्तमान में यहाँ पर पुजारियों के साथ आस्तिकों का तांता लगा रहता है। ज्वाला सिंह की एक गलती से उसका पूरा साम्राज्य ढह गया और युद्ध में मारा गया, पर स्त्री के प्रति मोहित होने वाले ज्वाला सिंह की भी अनेक कहानियाँ हैं और किंवदंतियाँ रहस्यों को अगले खंड में लेकर आएंगे। तब तक चैनल को अन्य वीडियो में भी जाकर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए मित्रों को भी भेजिए।